जय हिंद दोस्तों, संदीप जी सब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल आप लोग विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण के अंतर्गत एक और उसी से रिलेटेड आ जाता है प्रश्न, इसलिए आज हम देखेंगे क्रिया विशेषण। कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसमें ध्यान देना, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे आप ध्यान देना कि राम ईमानदार है, ईमानदार है, ये दोनों वाक्य ध्यान से आपको देखना है। राम ईमानदार है और एक वाक्य है राम तेज दौड़ता है। पहले वाक्य में लिखा है राम ईमानदार है, दूसरे वाक्य में लिखा है राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में राम की विशेषता है ईमानदारी की, राम की विशेषता है ईमानदारी, यानी राम जो है, राम की विशेषता यहाँ प्रकट हो रही है। तो राम ईमानदार है, तो राम क्या है? संज्ञा है। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन दूसरे में लिखा है राम तेज दौड़ता है, राम तेज नहीं है, दौड़ने की विशेषता प्रकट हो रही है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हों उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे हवा धीरे धीरे चलती है, तो चलना क्रिया है, हवा की विशेषता नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे अगर यहीं पर लिखा होता हवा ठंडी है, हवा ठंडी है, तो ऐसी स्थिति में हवा की विशेषता होती, तब यहाँ पर ठंडी क्या विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ लिखा है हवा धीरे धीरे चलती है, तो क्रिया यहाँ पर चलना क्या है? क्रिया है, उसकी विशेषता प्रकट हो रही है। तो धीरे धीरे विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण। ठीक। वहीं पर पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो यहाँ पर ध्यान देना, बिकना एक क्रिया है, लेकिन किस प्रकार बिक रही है? धड़ाधड़। तो इसमें आप देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे एवं धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है, क्योंकि एक क्रमशः चलना और बिकना की विशेषता बता रहे हैं। तो चलना भी क्रिया है और बिकना भी क्रिया है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कल आपने विशेषण देखा था, पिछले वीडियो में विशेषण आपने देखा था, तो उसमें एक था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, यानी विशेषण भी 4 प्रकार से आप पढ़े थे। तो सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति एवं दिशा का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की 2 स्थितियां होती हैं, 2 भेद होते हैं, एक स्थितिवाचक और एक दिशावाचक। आप देख ले रहे हैं। स्थितिवाचक में यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, सर्वत्र, अन्यत्र, सामने, तले, इस प्रकार अगर शब्द आते हैं तो स्थितिवाचक है। लेकिन दिशावाचक इधर उधर, दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों ओर, आर पार, जिधर, ये सब क्या है? दिशावाचक क्रिया विशेषण है। ये सभी दिशावाचक क्रिया विशेषण। आप देखेंगे शिवम दाएं खड़ा है, तो क्रिया विशेषण है ना, खड़ा होने की विशेषता है, दाएं खड़ा। राहुल वहाँ खड़ा है, अभय ऊपर है, सिद्धार्थ सामने है। तो ये सभी क्रिया विशेषण हैं, यानी दाएं, वहाँ, ऊपर, सामने, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
अब दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल या समय की सूचना मिले, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, जब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, सतत, सर्व, नित्य, घड़ी घड़ी, कई बार, अभी अभी, बार बार, अभी, ऐसे शब्द जो आते हैं वो सब याद रखना कालवाचक क्रिया विशेषण है। वो सब काल है ना, जब, कब, अभी, सभी, निरंतर, प्रतिदिन, रोज रोज, दिन भर, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तुरंत चले जाओ, ये समय की बात हो रही है ना, तुरंत। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, या मैं माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो यहाँ पर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। एक है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकता बोधक, पहला क्या है? अधिकता बोधक। अतिशय, बहुत, खूब, सर्वथा, अत्यंत, बड़ा, अति, बहुतायत, पूर्णतः, भारी, बिल्कुल, निरा, ये सभी क्या है? अधिकता बोधक। परिमाणवाचक है ना, बहुत, सर्वथा, पूर्णता, भारी, बड़ा, ये सब क्या है? परिमाण, क्वांटिटी की बात हो रही है। अधिकता बोधक है। अब देखो परिमाणवाचक कुछ अधिकता बोधक है, देखो बहुत, खूब, सर्वथा। न्यूनता बोधक मतलब लगभग, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, प्रायः, टुक, अनुमानता, ये न्यूनता बोधक। तुलनावाचक क्या होगा? कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बढ़कर, ये सब क्या है? तुलनावाचक होगा। पर्याप्तवाचक, केवल, यथेष्ट, बस, काफ़ी, ठीक, बराबर, चाहे, अस्तु, इति आदि क्या है? पर्याप्तवाचक। श्रेणीवाचक में देखें एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ये सभी क्या है? श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण। श्रेणीवाचक है कालवाचक का ही भेद। उदाहरण देख लिए, अवनीश बहुत खाया, बहुत खाया, यानी परिमाणवाचक में इसका मतलब अधिकता बोधक है। अभिषेक थोड़ा खाया, न्यूनता बोधक है। प्रीतम बहुत पानी पिया, तो बहुत क्या है? अधिकता बोधक है, लेकिन है क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखे, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण देखे, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आप देख लीजिए। अब चौथा है, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषणों की तरह ही इनकी संख्या भी अनंत है। धीरे धीरे, रीतिवाचक बहुत है, धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, निसंदेह, अवश्य, कदाचित, ठीक, मात्र, वैसे, सहसा, एकाएक, अतएव, ये सब क्या है? ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रात को अचानक बारिश होने लगी, अचानक रीतिवाचक है। अभय धीरे धीरे चलता है, रीतिवाचक। इसकी क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण सबसे ज़्यादा है। अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण, तो रूप के अनुसार इसके 3 भेद हैं। एक मूल क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण, जैसे दूर, ठीक, पुनः, अचानक, फिर, नहीं, ये सभी क्या है?
ये सभी आप जानते हैं कि मूल क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण कौन होते हैं? इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से होता है, तो उसको यौगिक कहेंगे। मूल उसको कहेंगे जो कि अकेले बनता हो, और जब जुड़ा हो तो उसको यौगिक कहते हैं। क्रिया विशेषण के साथ निश्चय लगाने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से भी यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण, जैसे झट से, वहाँ पर, यहाँ तक, मन से, दिल से यहाँ से वहाँ, क्रमशः, मानो, भूल से, चुपके, इतने में, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण। कुछ विद्वान संयुक्त क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, जबकि पंडित कामता प्रसाद गुरु इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त क्रिया विशेषण नीचे दिए गए शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे संज्ञाओं के द्विरुक्त से घर घर, घड़ी घड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से अगर देखा जाए तो सांझ सवेरे, रात दिन, घर बाहर, देश विदेश। विशेषण की द्विरुक्त से एकाएक, ठीक ठाक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्त से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे, जहाँ जहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ, बैठे बैठे, बकते बकते। दो भिन्न भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से जहाँ जहाँ तहाँ, जब तक, आस पास, आमने सामने, कल परसों। आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, केवल यही शब्दों को आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको हम शामिल किए हैं। जैसे जहाँ तहाँ, ये सब क्रिया विशेषण हैं। दो समान अथवा असमान क्रिया विशेषण के बीच में न रखने पर कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कभी न कभी, ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्त से धड़ाधड़, सटासट, गटागट, झटपट, तड़ातड़। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से देखा जाए प्रतिपल, प्रतिदिन, आजन्म, यथाक्रम, अनजाने, बेफायदा। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से मुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके। संज्ञा और विशेषण के मेल से देखा जाए लगातार, एक साथ, एक बार, दो बार, हर घड़ी, जबरदस्ती। स्थानीय क्रिया विशेषण की बात करें, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। वह मेरा सिर खाएगा, सिर खाएगा, बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, तो यहाँ सिर क्या है? क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण देखा जाए तो इसके तीन भेद हैं। साधारण क्रिया विशेषण, इनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है। हाय, अरे, आह, ये साधारण क्रिया विशेषण है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जिसका प्रयोग अवधारणा या निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है, उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तो, तक आदि। संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध किसी अन्य उपवाक्य से रहता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जब तो, जहाँ वहाँ। बस केवल आपको शब्द ध्यान देना, जब तो, जहाँ वहाँ, एक क्रिया विशेषण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। भाई जैसे कहे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब वह खाता है, तो राम के स्थान पर वह आ गया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है।
जबकि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से बदले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह सुंदर है, वह गाय सुंदर है। तो पहले वाक्य में वह सुंदर है, वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। वह सुंदर है ना, तो वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम होगा, सुंदर विशेषण होगा। लेकिन जबकि दूसरे वाक्य में लिखा है वह गाय सुंदर है, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा ने गाय के आगे लगभग उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। वह गाय सुंदर है, यहाँ गाय अगर ना आया होता तब तो ये वह क्या है, सर्वनाम हो जाता है। लेकिन गाय यहाँ लिखा गया ना, जैसे वह ईमानदार है, वह व्यक्ति ईमानदार है, तब यहाँ सर्वनाम विशेषण आ गया ना, तो इसको आपको ध्यान देना है। परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु उन वस्तुओं की मापतौल की जा सकती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, अब थोड़ा तो गिन नहीं सकते हो कि थोड़ा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन इसको परिमाण यानी थोड़ा मतलब को तौला जा सकता है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द मात्रा के रूप में प्रयुक्त किया गया, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिसे संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार गिना जा सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास एक पेन है, एक पेन गिनती की जा सकती है ना, पेन गिनती की जा सकती है। विशेषण की अवस्थाएं, इसको देख लीजिए। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे हम कह दें कि मोहन ईमानदार है, तब मूलावस्था हुआ भाई, किसी से तुलना नहीं हुआ। अब कह दें मोहन सोहन से ईमानदार है, तो एक लोग से तुलना हो गया, तब उत्तरावस्था होता है। अब कह दें मोहन सबसे ईमानदार है, तो सबसे तुलना हो गया और ये उत्तमावस्था में आएगा। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोषों के कम ज़्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे मूलावस्था की बात करें तो मूलावस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में रहता है, अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे पूजा सुंदर है, तो ये मूलावस्था में। अगर ये कह दें पूजा गुड़िया से सुंदर है, तब ऐसे में उत्तरावस्था हो जाएगा। और कह दें पूजा सबसे सुंदर है, तो उत्तमावस्था होगा। अरविंद बुद्धिमान लड़का है, तो मूलावस्था है। अरविंद सुमित से बुद्धिमान है, तब उत्तरावस्था होता। अरविंद सबसे बुद्धिमान है, तो उत्तमावस्था होता। खली बलवान है, खली बलवान है, तो यहाँ पर क्या होगा, मूलावस्था। खली जो है वो मोहन से बलवान है, उत्तरावस्था। खली सबसे बलवान है, उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक के गुण या दोष को दूसरे से अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में तत्सम शब्दों में तर का प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, कविता सविता से अधिक सुंदर है, तुलना किया गया। उत्तमावस्था की बात करें, उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एवं इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। अधिकतम सबसे अच्छा, निष्कृष्ट सबसे कम, इस प्रकार शब्द वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान है, मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है, भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है। इस प्रकार इसको आप देख लीजिए। जैसे न्यून कहा जाए
इसका उत्तरावस्था न्यूनतर, उत्तमावस्था न्यूनतम, लघु लघुतर लघुतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, महान महानतर महानतम, महत महत्तर महत्तम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, विशाल विशालतर विशालतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, अच्छी अधिक अच्छी सबसे अच्छी, चतुर अधिक चतुर सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान अधिक बलवान सबसे अधिक बलवान। विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं, जैसे अपना विशेषण है, अपनापन भाववाचक संज्ञा है। अंकित विशेषण है, अंकन भाववाचक संज्ञा है। काला कालिमा, विधवा वैधव्य, अच्छा अच्छाई, घनिष्ठ घनिष्ठता, चौड़ा चौड़ाई, चतुर चतुराई, ऊंचा ऊंचाई, दक्ष दक्षता, खामोश खामोशी, ऐतिहासिक ऐतिहासिकता, धार्मिक धार्मिकता, गुरु गुरुता। प्राविशेषण अक्सर पूछा जाता है, तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसी को प्राविशेषण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, अरविंद बहुत तेज दौड़ता है। तेज क्या है? विशेषण है, लेकिन तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत तेज। तो बहुत क्या है? प्राविशेषण। अभय बड़ा साहसी लड़का है, साहसी विशेषण है, इसकी विशेषता बड़ा बता रहा है, इसलिए बड़ा क्या है? प्राविशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी लाल होता है। लाल क्या है? विशेषण है। कश्मीरी सेब क्या है? विशेष्य है। सिंदूरी प्राविशेषण है। इन वाक्यों में बहुत बड़ा सिंदूरी आदि क्या है? प्राविशेषण है। विशेष विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है तो सीता विशेष है, ये विशेषण है। यह गाय काली है तो यहाँ पर यह भी विशेष है, गाय भी विशेष है। देखिए ऐसे पूछा जाता है, यह गाय काली, पूछ लिया कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों को विशेष कहा जाता है। यह गाय काली है, यह भी विशेष है, गाय भी विशेष है, काली विशेषण है। मुझे मीठे व्यंजन, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। व्यंजन तो क्या है? विशेष्य है। व्यंजन क्या है? विशेष्य है, जबकि मीठे क्या है? विशेषण है, विशेषण है। विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। नंबर एक संज्ञा के साथ, दो क्रिया के साथ। पहले प्रयोग को विशेष विशेषण तथा दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के साथ विशेष का विशेषण का दो प्रयोग होता है, पहले संज्ञा के साथ, दूसरे क्रिया के साथ। अगर संज्ञा के साथ प्रयोग हो रहा है तब उसको विशेष विशेषण कहेंगे, और क्रिया के साथ प्रयोग हो रहा है तब उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण
विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा घास खा रहा, तो काला यहाँ क्या है? विशेषण है। अब घोड़ा विशेष से, घोड़ा से पहले विशेषण आ गया, घोड़ा से पहले काला लिखा है, तो यहाँ काला विशेष है, पहले आया है, तो उसको विशेष विशेषण कहेंगे, विशेष विशेषण कहते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। सरीखा विशेषण है, किससे? भाई की विशेषता बता रहा। आसमान में काले बादल, बादल से पहले काला आया है, काला क्या है? विशेषण है। पहले विशेषण आ गया तो उसको विशेष विशेषण कहते हैं। अब बाद में विशेषण आया तो उसको विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण। यह ब्राह्मण चपल है, तो ब्राह्मण विशेष से है और विशेषण बाद में है, चपल। घोड़ा काला है, घोड़ा विशेष होगा, काला विशेषण होगा। मेरा घर सुंदर है, तो घर विशेष होगा, सुंदर विशेषण होगा। तो ध्यान देना, पहले विशेषण आ जाए, विशेष से पहले विशेषण, उसको विशेष विशेषण, और विशेष के बाद विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की प्राप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हर एक, एक प्रत्येक बोधक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यह वह कोई कुछ ऐसा कैसा जैसा सार्वनामिक विशेषण है। उत्तरावस्था ये सब तो आप देख लिए। कई, कुछ, अनेक आदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। निशा का विशेषण नैश होता है, धर्म का विशेषण धार्मिक या धर्मनिष्ठ होता है, स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया के विशेषता बताते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। सही लगा हो तो लाइक करेंगे, नहीं तो डिसलाइक करेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।